नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप सब। आप लोग घर पे पढ़ाई करते हो? नहीं, अभी कुछ लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। हमें कई शिकायतें मिलती है कि बच्चे घर पे पढ़ाई नहीं करते। बच्चे ऐसे क्यों करते हो? सब विद्यार्थी मित्र एक चीज़ का ख्याल रखें कि माता पिता इतनी मुसीबत में भी, ऐसे समय में भी आपको पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आप जो परिस्थिति है उनमें पढ़ना सीखें। बच्चे, माँ बाप अपना फर्ज निभा रहे हैं, ऐसे मुसीबत में भी आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप बच्चे, सब विद्यार्थी मित्रों पढ़ाई में ध्यान दें। स्कूल में तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन घर पे भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टीचर देखते नहीं है इसलिए आप HW नहीं लिखते हैं, टीचर पूछते नहीं है इसलिए आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा मत करें। जब मम्मी पापा आपको पढ़ाने के लिए इतना आपके पीछे दौड़ रहे हैं, उनका फ़र्ज निभा रहे हैं, तो आपका भी एक फ़र्ज बनता है कि आप अपने माता पिता के लिए एक ऐसा काम करें जिससे वह खुश हो जाए। वो आपसे कुछ कमाने के लिए जाने की बात नहीं करते। सिर्फ घर बैठे जो पढ़ाई आपके दी गई है, जो सहूलतें दी गई है, उनका उपयोग करके आप पढ़ाई करके अपना भी फर्ज निभाइए। बच्चों, एक बात का खास ध्यान रखें कि हमारे माता पिता के आशीर्वाद हमें जीवन में खूब आगे ले जाएंगे। इसलिए जो माता पिता अपना फर्ज निभा रहे हैं, वैसे भी आपका एक फर्ज बनता है कि आप सब बच्चे अपने माता पिता की बात मानकर पढ़ाई में ध्यान दें। तो चलो बच्चों, अब हम हमारे विषय पर जाएंगे। तो हमारा विषय कक्षा 6 विषय हिंदी काव्य 2। आगे के अभ्यास में हमने देखा जो स्वाध्याय के कुछ प्रश्न थे उनकी हमने चर्चा कर ली है। अब जो छूट गए हैं प्रश्नों, उनकी चर्चा आज हम करेंगे। तो चलो बच्चों, अब हमारा जो अभ्यास का दूसरा प्रश्न है, ऊंचे स्वर में पढ़िए। तो यहाँ जितने भी शब्द दिए गए हैं उनको सिर्फ पढ़ना ही है, बाकी कुछ करना नहीं है। प्रश्न 3, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है क, तो क से क्या है? कौवा, कमल, कागज, कौशल। वैसे ही ग से आपको बनाने हैं। ग से गद्दा, गमला, गाना, गीत, गुंजन, ऐसे कई सारे शब्द बनते हैं। तो ग वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाने हैं। वैसे घ, च और म, इनका भी शब्दों का उपयोग करके, इनका वर्ण का भी उपयोग करके आपको ये शब्द बनाने हैं। अब हमारा प्रश्न है 4, शब्द सारणी बनाइए। तो यहाँ सबसे पहला जो आपको दिया गया है, क्या है? मस्जिद। तो वैसे ही बच्चों, आपको इनमें से कुछ धर्मों के नाम है, कुछ देश के नाम है, कुछ हमारी भाषाएं हैं। इन शब्दों को यहाँ से ढूंढना है और उनका आपको इस तरह से अपनी नोट में लिखकर ऐसे आपको खाने यानी कि बॉक्स बनाकर लिखना है। तो चलो बच्चों, अब हम आगे जाएंगे। स्वाध्याय में सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? अब प्रकृति की बात की तो मैंने आपको प्रकृति के तत्व बताए थे। कौन कौन से थे? पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, हवा, पानी, पर्वत, ऐसे कई जो कुदरती रचना के द्वारा बनाए गए जो वर्ण है, यानी कि जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आपको यहाँ लिखना है। यानी कि प्रकृति के जो तत्व हैं, उन तत्वों के नाम आपको यहाँ लिखना है। काव्य में से ही लिखना है और काव्य के बाहर के भी जो आप शब्द लिख सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न, काव्य का शीर्षक
एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? यानी कि काव्य जो है उनका एक जगत एक लोक ऐसा ही क्यों नाम लिखा गया है? तो बच्चों, मैंने आपको काव्य में समझाया था कि यह जो जगत है ये एक संसार है। ये क्या है? एक मानव लोक है। ये संसार में रहने वाले सभी लोग एक है। एक ही चंद्र जो सारे संसार में चांदनी फैलाता है, एक ही सूर्य जो सारे संसार को प्रकाशित करता है, एक ही हवा जो सारे देश में चल रही है, और एक ही पानी जो सब पानी का उपयोग समान करते हैं, और एक ही धरती पर सभी मानव जाति, सभी पशु पंखी पक्षी, सभी लोग एक ही धरती पर रहते हैं और एक आसमान के नीचे बसते हैं। इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक ऐसा शीर्षक दिया है। अब हम जाएंगे तीसरे प्रश्न की ओर। देखो बच्चों, यहाँ जो आपका तीसरा प्रश्न है कि आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे। यानी कि जो तीसरा प्रश्न है उन तीसरे प्रश्न में कहा है कि एक जगत एक लोक ऐसा तो शीर्षक दे दिया है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे शब्द है इसमें कि जो इसको आप शीर्षक के द्वारा दे सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको काव्य में समझाया था कि ये काव्य विविधता में एकता की बात करता है, तो विविधता में एकता ऐसा भी शीर्षक दे सकते हैं। क्यों? तो कि हर मनुष्य अलग धर्म के हैं, फिर भी है क्या? मानव। सभी पशु पंखियां एक ही कार्य करते हैं, यानी कि दाना चुगना, आकाश में विहार करना, ये सब कार्य करते हैं, तो वो भी एक क्या है? एक जीव है। वैसे ही हर जो पेड़ है, पेड़ के कई अलग अलग नाम है, लेकिन पेड़ एक जैसे होते हैं। तो विविधता में एकता, यानी कि हर धर्म के होते हुए भी सब लोग एक है। दूसरा है विश्व बंधुत्व की भावना। विश्व बंधुत्व की भावना में क्या होता है? यानी कि सारा जो विश्व है वो विश्व एक बांधव यानी एक मित्र के समान अगर रहेंगे तो हमारा देश आज एक बनकर रहेगा, तो हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ काव्य के हम दो शीर्षक और दे सकेंगे, विविधता में एकता और विश्व बंधुत्व की भावना। अब हम जाएंगे चौथे प्रश्न की ओर। देखो बच्चों, हमारा चौथा प्रश्न है सभी नदियां अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी। अब हम देखते हैं, हर शहर में कई न कई नदियां आती हैं, हर नदी के बहाव भी अलग अलग होते हैं, हर नदियों के मोड़ भी अलग अलग होते हैं, और हर नदी के हमारा जो पानी का स्वाद होता है वो भी अलग अलग होता है। लेकिन क्या सभी नदियां अलग बहाव होते हुए भी, अलग मोड़ में होते हुए भी, अलग अलग शहरों में से निकलते हुए होते भी वह सागर में जाकर एक हो जाती है। और मैंने आपको समझाया था कि पानी का उपयोग सब लोग एक समान करते हैं, खाने में, पीने में, नहाने में, धोने में, सभी प्रकार में पानी का उपयोग तो एक समान ही होता है। इसलिए कवि यहाँ कहते हैं कि सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी पानी एक ही है। चलो बच्चों, अब हम जाएंगे स्वाध्याय के दूसरे प्रश्न की ओर।